गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ 2024 में बोर्ड एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। इसमें हम लोग दो सेट के क्वेश्चंस देखेंगे, यानी कुल मिलाकर हम लोग 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। कैसा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, कहाँ पर बनता है, ये आपके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ध्यान रखिएगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट रही हैं। अभिलंब से दूर हटने का मतलब क्या है कि वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहे हैं कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस है और उसकी जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, दो तरीके हैं इसको लगाने के। एक तरीका तो आप सॉल्व करिए, लेंस सूत्र लगाइए, 1/f बराबर 1/v-1/u करिए। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको मौखिक रूप से हल कर सकते हैं। भाई फोकस दूरी 15 है, वस्तु कहाँ है 30 पर, यानी 2f पर वस्तु रखी है। और हमें पता है उत्तल लेंस में जब वस्तु 2f पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब भी 2f पर बनता है, यानी 30 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें कौन सा सही है आपका, 30 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, वस्तु के दूसरी ओर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा तथा वस्तु के आकार का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। ठीक है ना, प्रिज्म के आधार से दूरस्थ, यानी प्रिज्म का आधार कहाँ होगा, नीचे की तरफ। तो नीचे से सबसे ज्यादा दूर कौन होता है, तो वो होता है लाल, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। एम्पियर यानी आई धारा का सेकंड टी, तो क्यू बराबर आई टी, आवेश का मात्रक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आप देखिए 6, एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 व I2 एवं प्रति सेकंड ऊष्माएं उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हों, तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है ना, समांतर क्रम में दोनों तारों को जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा इसमें। तो समांतर क्रम में सूत्र क्या होता है, H बराबर V² बटे R। ठीक, तो यानी R क्या है, बटे में आ रहा है। तो जब पहले के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा H1R1। इसी तरह जब हम दूसरे के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा H2 बराबर V² बटे R2। जब दोनों को भाग दे देंगे, H1/H2 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V² से V² कट जाएगा और ये R2 पलट के सबसे ऊपर हो जाएगा, तो R2/R1 आएगा। तो H1/H2 बराबर R2/R1 जहां लिखा होगा वो ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं इसके बाद 7। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको ऑप्शंस जो हैं वो क्लियर दिखने लगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। किस ऑप्शन में लिखा है, बी ऑप्शन में लिखा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आते हैं, मेथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या है। मेथेन यानी CH4, तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 में देखिए, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी कौन सी है। समजातीय श्रेणी वही होती है जिसमें तत्व जो है एक ही संरचनात्मक सूत्र पर आधारित होते हैं, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, CH4 तथा C2H6। ये कौन है, ये एल्केन है। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। CnH2n+2, इस श्रेणी पर ये पूरे बेस्ड होते हैं। ठीक, आपका तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब के सब इसी उस पर बेस्ड हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या है, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? तो बच्चों लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 11 देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। एंटीमनी क्या है बच्चों? एंटीमनी एक प्रकार की उपधातु होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में आ जाते हैं। देखिए ये लिखा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। समझ ध्यान से समझिएगा इसको। लिखा है CH3COOH प्लस C2H5OH, है ना, और इधर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, फिर H2O। तो इधर क्या बन रहा है? H2O। H2O कैसे बनेगा? देखिए एक H यहाँ से ये निकल गया और ये OH निकल गया। ठीक, ये OH भी निकल गया और H निकल गया, तो ये H2O बन गया। इसका मतलब बाकी जो कुछ भी है वो इधर नहीं लिखा है, तो जो उधर बचा वही इधर लिखा जाएगा खाली जगह में। उधर क्या बचा हुआ है? देखिए CH3COO और इसमें क्या बचा है? C2H5। CH3COO C2H5, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए सी, ये जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने, देखिए आ गया है ये 14 नंबर। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है बार बार। तो ऊर्जा मुद्रा कौन है? ATP है। ठीक, ऊर्जा का सिक्का भी इसे कहते हैं। पित्त, फिर आता है 15 नंबर। देखिए पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो बहुत बच्चे इसमें क्या करते हैं, गलती से पित्ताशय लगा देते हैं। पित्ताशय नहीं होगा, पित्त रस का स्राव होता है यकृत के द्वारा। ठीक, पित्ताशय तो पित्तरस को इकट्ठा करता है। 16 देखिए, पराग कोष में क्या होते हैं? भाई पराग कोष में परागकण होते हैं। ऑप्शन हमारा डी सही है। 17 देखिए, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो पत्तियों पर जो कलियां हैं वो आपकी विकसित होती हैं ब्रायोफिलम में। ठीक, 18वां देखिए, एक लिंगी फूल का उदाहरण क्या है? ध्यान रखिएगा। तो जो पपीते का फूल होता है बच्चों, वो एक लिंगी फूल का उदाहरण होता है। 19वां देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 120 और 80। ठीक है ना। 20वां देखिए, ये हमारे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला किसमें है? जैसे पहली देखिए, घास, गेहूं और आम, तो इसमें कोई भी एक दूसरे को नहीं खाता है। बी में देखें, घास, बकरी और मानव। ठीक, ये सही है, क्योंकि घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खा सकता है, तो ये हमारा सही है। तीसरे में देखें तो बकरी, गाय और हाथी, कोई एक दूसरे को नहीं खाता है। चौथा देखें, घास, मछली और बकरी, इनमें भी कोई एक दूसरे को नहीं खाता है, तो बी ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ये हमने 2024 के एक सेट के 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लिया है। अब दूसरे सेट पर आ जाते हैं। देखिए आपके सामने ये आ चुका है। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की छठवीं कंडीशन है ये। कैसा बनता है भैया? सीधा बनता है, आभासी बनता है और बड़ा बनता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? देखिए सीधा, आभासी और बड़ा कहाँ पे लिखा हुआ है? तो सीधा, बड़ा और आभासी लिखा हुआ है बी पर, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 2 पर। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। दूरदृष्टि दोष यानी दीर्घ के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो भैया दूरदृष्टि दोष की बात कर रहे हैं, तो दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त होता है उत्तल लेंस। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निकट दृष्टि दोष में अवतल, दूर में उत्तल। एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन है। ठीक, एक लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है और उसका आवर्धन कितना है? 0.5 है। ठीक, तो यानी कि u का मान दिया है, m का मान दिया है, और क्या निकालना है? 1 मीटर फोकस दूरी का लेंस कौन सा है और उसकी फोकस दूरी क्या होगा, ये चीज हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ये देखिए कैसे इसको आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है लेकिन आवर्धन 0.5 है। इसका मतलब हो गया कि वस्तु जितनी बड़ी है उसका प्रतिबिंब आधा बन रहा है और आभासी है। तो आभासी प्रतिबिंब जब भी उत्तल लेंस में बनता है वो हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ तो आधा बन रहा है, इसका मतलब उत्तल लेंस वाले दोनों ऑप्शन तो सीधे ही गलत हो गए। अब बचे अवतल लेंस के ऑप्शन, दो ऑप्शन। ठीक, तो दो अवतल लेंस के ऑप्शन, फिर इस सवाल को हम लगाएंगे कैसे? देखिए ये u का मान दिया है, ये m का मान दिया है। सूत्र होता है m बराबर v बटे u। यहाँ से v का मान निकालेंगे। ठीक,
कितना आ जाएगा, दोनों गुणा हो जाएंगे क्योंकि v निकालेंगे तो u इधर जाएगा, तो a हो जाएगा m बराबर, दोनों गुणा हो जाएगा तो 0.2 गुणे 0.5, 5 दूना 10 यानी 0.1, तो v का मान आ गया। ये v का मान है, ये v का मान मिल गया हमको, और u का मान हमको सवाल में दिया हुआ है। f का मान हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, किस सूत्र से, 1/, एफ बराबर 1/v माइनस 1/u, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, एफ का मान निकालेंगे, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जो वीडियो हमारे न्यूमेरिकल्स के हैं, वहां से आप देख करके इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश का किरण सबसे ज्यादा कौन झुकता है, तो सबसे ज्यादा ज्यादा झुकता है बैंगनी। ठीक है ना, तो हमारा बैंगनी जो ऑप्शन डी में है वो करेक्ट हो जाएगा। 5 देखिए, R1 व R2 के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। भाई तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2, दोनों को गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा R1 R2, ये R2 और ये R इधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2। लेकिन ये तो 1/r क्या है ना, R बराबर कितना होगा, ये पलट जाएगा, जब पलट जाएगा तो R1 R2 ऊपर हो जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। R1 R2 ऊपर और R1 प्लस R2 नीचे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 6 पर। देखिए क्या कह रहा है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका होता है, तो भैया बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बनता है टंगस्टन का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विद्युत सेल में रूपांतरण होता है, विद्युत सेल में किसका रूपांतरण होता है, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमने फिजिक्स के साथ क्वेश्चन देख लिए। अब आ जाते हैं हम लोग केमिस्ट्री के अपने क्वेश्चंस पर। रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y इज इक्वल टू 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में Y क्या है ना, तो Y क्या है हमको ये बताना है। देखिए सबसे पहले इस तरफ तीर के पहले अगर हम देखें तो कहीं भी सल्फर नहीं लिखा, एस नहीं लिखा, जबकि इधर देखें तो ये H2SO4 लिखा हुआ है। ठीक, तो पहली बात तो हमको सल्फर इधर है तो उस तरफ नहीं है, तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें सल्फर लिखा हो। फिर हम गिन लेते हैं कि सल्फर के कितने अणु किस तरफ हैं और किस हाइड्रोजन के कितने अणु दोनों तरफ हैं, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए Fe इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, सही है। Cl देखिए 2 × 3 करेंगे 6 है, इधर भी है, 2 दूना 4 और 4 2 6, यहाँ भी है, सही है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखिए 2H यहाँ है, 2H यहाँ है, 4 है, 2H उधर भी है, मतलब 2 दूना 4, तो ये भी बराबर है। उधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो यानी Y की जगह पर 2 ऑक्सीजन कम है, 1 सल्फर कम है, यानी इस Y की जगह पर क्या होना चाहिए, SO2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में कौन सा अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण की पहचान यही है कि उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक, तो जिसमें हाइड्रोजन पाया जाएगा तो देखिए ये NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये अम्लीय लवण है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है, मैट में मुख्यतः क्या होता है, मैट में दो चीजें पाई जाती हैं, देखिए ये आपका Cu2S और FeS। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए, खाली जगह है, प्लस PCl5 है, फिर CH3COCl है, फिर POCl3 है, फिर प्लस का आपका HCl है ना। देखते हैं कि हम इस तरफ क्या है, उधर क्या है जो नहीं है। देखिए सबसे पहले इधर H नहीं है, जबकि इधर बहुत सारा H लिखा हुआ है। ठीक, PCl5 देखिए तो एक P है, Cl इधर 5 है, इधर आपके इधर भी आपके 5 है, इक्वल Cl तो 5 है, P भी इक्वल है, यानी C नहीं है, H नहीं है, और आपका C नहीं है, O नहीं है। ठीक, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसमें होंगे वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इधर इधर ज्यादा क्या लिखा है, CH3CO लिखा है, ये साथ में यहाँ O और यहाँ H। ठीक, तो CH3COOH
ये जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 11 का बी ऑप्शन। फिर आता है भैया उभयधर्मी ऑक्साइड कौन-सा है ना? ये क्वेश्चन एक पहले भी एक पिछले पार्ट में आ चुका है वीडियो में, तो वहाँ तो जिंक ऑक्साइड का ऑप्शन हमारे पास था, तो हमने जिंक ऑक्साइड को कर दिया था, लेकिन यहाँ तो जिंक ऑक्साइड है नहीं, तो यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पर हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन का मतलब क्या है? 3 कार्बन। एक ही ऑप्शन में 3 कार्बन दिख रहे हैं, C3H8 ये हमारा सही हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपने बायो के पोर्शन पर 14 पर। क्या लिखा हुआ है देखिए, हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन का तरीका क्या है? ठीक, मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है ये। पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया, ठीक, यानी पाइरुवेट कहाँ पर जो है विखंडित होता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पाइरुवेट कहाँ पर विखंडित होता है? एक प्रश्न ये है, और दूसरा प्रश्न क्या है कि ग्लूकोज से पाइरुवेट कहाँ बदलता है? तो ग्लूकोज से पाइरुवेट बदलता है कोशिका द्रव्य में, ठीक, लेकिन पाइरुवेट कहाँ विखंडित होता है? तो पाइरुवेट विखंडित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 16 देखिए, मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। 17 देखिए, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की कहाँ? गिरजाघर में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? ठीक है ना, लूप जिसे हम कॉपर टी भी कहते हैं। तो महिलाओं में एक तरह से गर्भधारण को रोकने के लिए ये उनके गर्भाशय में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये स्थापित किया जाता है। 19 देखिए, निम्न में कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है पुंकेसर, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 पे आ जाइए। देखिए 20 आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार, यानी ऐसा क्या हम करते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं? तो पहला देखिए, बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, तो उससे हमको वहाँ क्या है, पॉलीथीन नहीं लेनी पड़ेगी। दूसरा देखिए, अनावश्यक ऊर्जा खर्च करने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना, ये भी बिल्कुल सही है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हमने पंखे और लाइट बंद कर दी, इससे ऊर्जा नहीं नष्ट हो खर्च हो रही है। तीसरा, वाहन के अतिरिक्त विद्यालय तक पैदल जाना, अगर जहाँ हमें बहुत दूर नहीं जाना है वहाँ हम पैदल भी जा सकते हैं। तो इन तीनों तरीके से हम पर्यावरण को बचाने में अपनी सहायता कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम लोगों ने 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली है। इसके अगले भाग में भी हम लोग 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लीजिए। आपके एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, ये 100% श्योर है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।